चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास करे, इनके खिलाफ दुष्प्रचार करे, चाहे वो इधर का हो चाहे उधर का हो, चाहे ऊपर का हो चाहे भीतर का, हाथ के बड़े रोड़े पड़ रहे हैं ना, चाहे उधर का हो, उसको भी रास्ते से अलग थलग करना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी आप लोगों की है। कुछ भाई कह देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुझे पत्रकार पूछने लगे कि जयप्रकाश जी, एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री का नाम लेकर के हम एमएलए बनना चाहते हैं। मावे फिर तो मेरा भी जुगाड़ बन सके, मैंने तो एमएलए नहीं बनना, मेरा तो जुगाड़ बना दिया हुड्डा साहब ने, उदयभान जी ने। यहाँ पर हमारे गठबंधन के उम्मीदवार साथी को कहीं से जितवा दिया, कहीं बरोबर रख दिया। एक आध जगह निकम्मापन हो गया तो ज्यादा हार होगी। जो भी सर्वे में आए उसको टिकट देना। क्यों भाई, आए चाहो सारे, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी यदि आपके रास्ते में रुकावट डालने का काम करे तो लोगों बहुत ही सम्मान के योग, जिनकी वजह से ना केवल जयप्रकाश बल्कि हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के 5 सांसद, इनकी वजह से हम जीत करके आए, इनके संघर्ष से। और मैं कैथल जिला के लोगों से केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि हुड्डा साहब काम काज में तो कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन कहीं कहीं गलतियां रही, कहीं से भी रही, किसी की भी रही। लेकिन मैं तो इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि कैथल जिला के लोगों ने जिस दिन आप कलायत और गुलातीका में आह्वान करके गए थे, आपकी बात को मानते हुए कलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी आपके आदेश पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को भारी वोटों से जितवाने का काम किया। इसके लिए मैं कलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूं। मैं गोला विधानसभा क्षेत्र के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपकी बात को इन लोगों ने माना और अच्छे वोट से गोला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं उन साथियों का, चाहे वो पुंडरी के हैं, कहीं न कहीं कमी थोड़ी मोटी रही है, लेकिन पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने आपकी आवाज के ऊपर बड़े भारी वोट देने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं कैथल विधानसभा क्षेत्र के इन साथियों का, जिन्होंने लगातार संघर्ष करके यहां से भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को बहुत अच्छे वोट दिलवाने का काम किया। तो आज मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे हरियाणा प्रदेश में वोट दिलाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी और अपने सहयोगी आम आदमी पार्टी के लोगों को अच्छी और जीत दिलवाने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं कलायत की इस पवित्र भूमि पर हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, क्योंकि स्वर्गीय चांदराम जी के बाद यदि कहीं दलित नेता को स्वीकार्य हुआ है तो हमारे नेता पार्टी के प्रधान चौधरी उदयभान जी नेता स्वीकार हुए हैं। मैं चौधरी उदयभान जी आपका भी कलायत पहुंचने पर स्वागत करता हूं। मैं आप जितने भी कैथल जिला के साथी आए हैं, हमारे जो नेता मंच पर बैठे हैं, मैं इन सब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। क्योंकि हुड्डा साहब जो लोग आज मंच पर हैं, ये आपकी असली टीम है। इस टीम ने ही कैथल जिला में कांग्रेस पार्टी को जीवित रखने का काम किया है। इसी टीम ने कैथल जिला में कांग्रेस पार्टी को ताकत देने का काम किया है। मैं इस टीम का भी, क्योंकि साथी बहुत है, नाम तो लेंगे हुड्डा साहब भाई, मैं मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं। लड़ाई बहुत अच्छी साथियों आप लोगों ने लड़ी। आप थोड़े से रह गए, जे कलायत और गोला की तरह सारे लग जाते तो आज मुझे खुशी होती। हमारे सहयोगी एक पार्टनर इंडिया गठबंधन के, वो भी आज इस मंच पर आकर के ये कहते कि जीत को दिलाने में काम किया है, तो ये जोड़ी जो मंच पर बैठी है उनने किया है। लेकिन मैं साथियों एक बात कहना चाहूंगा, अब लोकसभा के चुनाव तो हो गए,
5 लोगों को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और दीपेंद्र सिंह ने लगातार संघर्ष करके यहां पर पार्टी को जीवित ही नहीं रखा, बल्कि लोगों में चेतना दी। राष्ट्रीय सतह पर राहुल गांधी जी ने अपनी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को ताकत देने का काम किया, उसी तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदय भान की अध्यक्षता में और हमारे नौजवान सांसद दीपेंद्र सिंह के एक मार्गदर्शन के ऊपर चल करके इस इलाके में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को ताकत देने का काम किया। वरना एक जमाना था लोगों, जब एलनाबाद बाई इलेक्शन हुआ, एलनाबाद में कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर पड़ गई थी, और जब कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुरोध पर हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उदय भान जी को उनके साथ जोड़ने का काम किया, और उस दिन से लेकर के आज तक इस जोड़ी ने वो काम करके दिखाया है जो पिछले 10 साल में कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं जोड़ सका। हुड्डा साहब, आपने इस इलाके में बहुत काम किए। मैं हमेशा से कहता हूं कि कलैत में सब डिवीजन बनाना, कैथल की सड़कें बनाना, कैथल में कॉलेज बनाना, कैथल में स्टेडियम बनाना और कैथल के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाना, ITI का दर्जा बढ़ाना, कलैत में 5 माइनर बनाना, गोला के अंदर यही काम, पुंडरी के अंदर यही काम, आपने काम बहुत किए। आज उसी की एक बदौलत है कि जनता आपके एक इशारे के ऊपर यहां आई है। ये किसी की लाई हुई नहीं है, ये अपनी मर्जी से आई। मैं आपसे एक ही साथियों बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके यहां पर हमारे गठबंधन के उम्मीदवार साथी को कहीं से जितवा दिया, कहीं बरोबर रख दिया, एक आध जगह निकम्मापन हो गया तो ज्यादा हार होगी, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया। आप चुनाव है विधानसभा का भाई, विधानसभा की आप यहां से आज ही जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको प्रतिज्ञा कराएं, जो आपको एक रास्ता दे, जो आपको एक लाइन दे, उस लाइन पे यदि आप चलोगे तो मैं कह सकता हूं कि आकाश सीट को छोड़ करके कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट की सारी सीटें जनता आपको देना चाहती है चौधरी साहब। लेकिन ये कार्य तभी संभव होगा जब आप लोग मेरिट पर टिकटें देंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने सख्त मेहनत करके, अथक प्रयास करके लोकसभा के चुनाव में जो टिकटें मिली, यदि ये मेरिट ना होती, सर्वे ना होता, तो जयप्रकाश को लोगों टिकट नहीं देते कि और सामने बैठा था बीच में। ब्रह्मचारी जी को टिकट नहीं मिलनी थी, मैं जींद में कह रहा था। हमारे साथी राव दान सिंह को टिकट नहीं मिलनी थी। बैकवर्ड क्लासेस BCA का आदमी पहली बार लोगों BCA को टिकट दिलाने का काम किया, और इसी BCA नहीं जुगड़ अपने डूब गया था काम। राज बब्बर, जिसने वहां के राजा को, जो अपने आप को यह समझता था कि मैं महल से बाहर वोट मांगने नहीं जाऊंगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिकमेंडेशन से राज बब्बर जी ने उस राजा जी को गरीब की झोपड़ी में बांटने का काम कर दिया और केवल 70,000 वोट से जीत पाया। तो ऐसी टिकटें दी। तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगे भी हमारे इलाके के लोग चाहते हैं कि जो भी सर्वे में आए उसको टिकट देना। क्यों भाई, आए चाहो सारे, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी यदि आपके रास्ते में रुकावट डालने का काम करे तो लोगों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आज जनता क्या चाहती है भाई? राज चाहो तो राज बनेगा। सुनो रे, राज बनेगा जब कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे ना। और जो व्यक्ति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास करे, इनके खिलाफ दुष्प्रचार करे, चाहे वो इधर का हो चाहे उधर का हो, चाहे ऊपर का हो चाहे भीतर का, हाथ के बड़े रोड़े पड़ रहे हैं ना, चाहे उधर का हो, उसको भी रास्ते से अलग थलग करना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी आप लोगों की है। जो भी कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर के आए तो उसके लिए दिन रात मेहनत आप लोगों ने करनी है।
और तब आपका सपना पूरा होगा जो आप लोग चाहते हैं। आज कुछ भाई कह देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुझे पत्रकार पूछने लगे कि जयप्रकाश जी, एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री का नाम लेकर के हम एमएलए बनना चाहते हैं। मावे फिर तो मेरा भी जुगाड़ बन सके। मैंने तो एमएलए नहीं बनना, मेरा तो जुगाड़ बना दिया हुड्डा साहब ने, उदयभान जी ने। मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं, लोगों, आपने हिसार में जाकर के बहुत जबरदस्त काम किया, ये भी एक अच्छा काम किया। अब हिसार के लोग ही नहीं, आप कैथल के लोग ही नहीं, कुरुक्षेत्र के लोग ही नहीं, जो थोड़ी थोड़ी कहीं कमियां रही हैं, आप चुनाव में उनका पूरा करें। और जैसे ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो काम 2014 से पहले जैसे किए थे, क्योंकि कलायत में, अगर मैं कलायत की चर्चा करूंगा, रजबाए 5 किसी व्यक्ति ने बनाए हैं तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। 28 गांव का सब डिवीजन बनाया हुड्डा साहब ने, ITI बनाई, बस स्टैंड बनाया, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, मंडी का बढ़ावा दिलवाने का काम किया, गांव के स्कूलों में परेड कराने का काम किया, एक मुश्त 40-40 सड़कें बनाने का काम किया, हजार बच्चों को रोजगार देने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसलिए इस इलाके के लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि जो साथी किसी तरीके से भी लोगों के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास करें, उनको अलग थलग डाल करके कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास रखें। और इनको आज ये विश्वास दिला दो कि कैथल जिला जो आप कहोगे वो करके दिखाएगा। क्यों भाई करोगे? भाई पत्रकारों देख लो, कहते तो हम फिर यूं कह दो। तो मैं एक बार फिर इनका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं।